हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और 2 डेज़ पहले का ये ब्लॉग है। एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी और उसको मैं मतलब कंटिन्यू भी नहीं कर पाई थी। तो इवनिंग में मैंने स्टार्ट करा था, कुकिंग कर रही थी। और किचन जब नीट एंड क्लीन मिलती है तो कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, मतलब हम इंजॉय करते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ होती हैं, तो मतलब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होती हैं ना, तो काम का ना उतना बर्डन नहीं होता। हाथ के सामने ही चीज़ हमें मिल जाती है, उतनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसीलिए हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं, ताकि हमारे पास उस टाइम कम होता है तो हम फटाफट वो चीज़ों को मतलब निपटा सकें। तो यहाँ पे एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी, सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन गई थी तो मैंने बंद कर दी थी, और साथ में मैं चपातियाँ सेक रही थी। उसके लिए थोड़ा सा फैला हुआ था। और किचन का प्लेटफॉर्म जितना ज़्यादा क्लीन होता है ना, उतने अच्छे से हम कुकिंग कर पाते हैं और उतना ही हमें स्पेस मिल पाता है। तो यहाँ पे चपातियाँ सेक रही थी, फॉइल मैंने लगा दी थी कैसरोल में। और वैसे मैंने अभी पेपर फॉइल होती है ना, जो पेपर रैप, वो मैंने ऑर्डर कर दिया। बट लास्ट टाइम मैंने जो ग्रॉसरी वगैरह ऑर्डर करी थी ना, वो अपने लोकल स्टोर से करी थी, तो उनके पास पेपर फॉइल नहीं था। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा इमरजेंसी थी, क्योंकि मनीष का टिफ़िन मेरे को पैक करके देना था। तो उन्होंने सिल्वर फॉइल भेज दी थी, तो फिर मैं वही अभी यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा जब तक वो फ़िनिश नहीं होती तब तक फिर मैं, मतलब होता है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टोर भी करके रखने से उनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जस्ट वेट कर रही थी कि ये फ़िनिश हो जाए, तो तब जा कर के मैं पेपर फॉइल ऑर्डर करूँगी। और यहाँ पे साथ साथ मेरी चपातियाँ भी सिक चुकी हैं और डिनर की थाली भी लग चुकी है। मनीष के लिए लगाई थी मैंने, थोड़ी सी दाल थी इसमें, दाल दिन वाली थी, खाई नहीं थी उन्होंने, मैंने डाल करके दी थी। बट वो नहीं खाते, लेफ़्ट ओवर फूड जो होता है ना, वो नहीं खाता हमारे घर कोई भी। बट मैंने ट्राई करा था तो उन्होंने नहीं खाई, मतलब ऐसी मैंने रख दी थी कि अगर मन होगा तो एक आधा बाइट ले लेंगे। दाल थी आलू बैगन की, ग्रेवी वाली सब्ज़ी उनको खाने का मन था तो वो मैंने डाल दी थी। साथ में थोड़ा सा सैलेड कट कर दिया था। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपना किचन वगैरह समेटने, क्योंकि डिनर मुझे करना नहीं था। और वही जो मैंने DIY अपना सॉल्यूशन बनाया था, उसी से मैं अपना कुकटॉप क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे बेटू देखो मेरे वो कर रही थी, क्या बोलते हैं उसको, पैर छू रही थी। तो मैं बेटू को कही थी, बेटू बस रहने दो तो वो पैर छू करके ऐसी मतलब मस्ती मजाक कर रही थी। और थोड़ा सा बीच बीच में मेरे को आकर के डरा भी रही थी। एक्चुअली एक रैट आ गया घर पे, तो मुझे ना उससे बहुत डर लगता है। तो वो अचानक से पहले तो उसने पैर छुआ, उसके बाद बीच बीच में आकर के ना मेरे पैरों के बीच में आकर के टच कर देती है, और मैं थोड़ा सा जंप कर जाती हूँ डर के। तो उसको बहुत मज़ा आता है जब मैं ऐसे जंप कर जाती हूँ, तो वो बहुत खिलखिला के हंसती है। और बातें करते करते मेरी यहाँ पे किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई है, कुकटॉप बिल्कुल चकाचक चमक गया है। और साथ साथ मैंने प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन कर दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया मैंने किचन को। अब उसके बाद बारी आती है बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए। थोड़े से बर्तन भी थे तो मैंने कहा वो भी साथ के साथ, मतलब मॉर्निंग के लिए ना किचन एकदम प्रिपेयर होनी चाहिए, ताकि हम एकदम अच्छे मूड से उठें। और हमारी किचन जितनी ज़्यादा क्लीन होगी ना, उतनी ज़्यादा हमें काम करने में भी बहुत ईजी लगेगा। और सुबह सुबह उठ करके एकदम गंदा गंदा सब कुछ दिखता है ना, तो बिल्कुल खाना बनाने का मन नहीं करता। तो सारा प्लेटफॉर्म वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करके, बर्तन वगैरह सारी सिंक वगैरह अच्छे से वॉश करके फिर सोती हूँ। तो बेटू के साथ साथ चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसकी भी स्टडीज़ वगैरह चलती हैं। अभी ओरल एग्ज़ाम उसके स्टार्ट हो गए हैं और मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई, तो साथ साथ वो भी चल रहा था। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया। अभी भी जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड है। आई थिंक मेरी वॉइस से पता नहीं पता चल रहा है या नहीं। तो साथ साथ बेटू के एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथ साथ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। थोड़ा सा फ़ीवर था, लाइट फ़ीवर था, और थोड़ा सा गला वगैरह ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। अगर नॉर्मल भी होता तो मैं वॉइस ओवर कर देती, इतना लेट नहीं करती। 2 दिन का है ये व्लॉग। और साथ साथ बेटू को भी मैं चीज़ें बता रही थी, जो जो वो पूछ रही थी उसकी प्रिपरेशन करा रही थी। अभी तो ओरल है, इतनी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कुछ पोएम्स वगैरह इंग्लिश में उसको लर्न करानी थी। उसका इंग्लिश का ओरल एग्ज़ाम था, तो वो मेरे साथ साथ चिपकी रहती है, उसको गर्मी नहीं लगती। और जब तक मैं अंदर रहूँगी ना, मेरे साथ साथ अंदर रहेगी। जब मैं इसके पास फ्री होकर के जाऊँगी ना, तभी इसका बाहर मन लगेगा। और अच्छे से साथ साथ मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए थे। जब तक बर्तनों में अच्छे से फॉर्म ना आए ना, मतलब झाग वाग अच्छे से ना बने, तब तक बर्तन क्लीन करने में भी उतना मज़ा नहीं आता। मतलब मेरे को ना एक चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम वॉश करें ना, तो उसमें अच्छे से प्रॉपर झाग बननी चाहिए। चाहे कपड़े वॉश करो या फिर बर्तन वगैरह, थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छे से डीप क्लीन हो जाते हैं उससे। बाकी हमें हेयर्स में ज़्यादा फॉर्म वॉर्म नहीं बनानी चाहिए, उससे ना हेयर्स में ड्राइनेस आ जाती है। मेरे को ज़्यादा झाग वाग बनाने से, जो थोड़े माइल्ड शैम्पू होते हैं ना, जिसमें कम झाग बनती है, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं हेयर्स के लिए। बाकी क्लीनिंग के लिए मेरे को ये अच्छा लगता है, एकदम झाग झाग बना करके वॉश करना।
तो साथ साथ मेरे यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो गए थे। बेटू को भी जो जो चीज़ें नहीं आ रही थी वो मैं सास के साथ उसको समझा रही थी, और यहाँ पे मेरी किचन जो थी वो वाइंड अप हो चुकी थी। और ये है आज का व्लॉग। आज है मंडे और आज का व्लॉग है, और अभी मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी थोड़ी देर बाद इसको अपलोड कर दूँगी। जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा गला ख़राब, माइल्ड फ़ीवर था, और साथ साथ मेरे को कोल्ड भी था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए तुलसी वाली टी बनाई थी, मतलब पानी में ही बॉयल करा था मैंने, कोई ब्लैक टी वगैरह नहीं बनाई थी। मतलब जो चाय पत्ती होती है ना, ब्लैक टी बनाते हैं हम, उसमें वो चाय पत्ती डाल करके उसको ब्लैक टी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने टी तो बनाई थी तुलसी वाली, बट उसमें कुछ टी नहीं थी, मतलब पानी बोल सकते हैं, तुलसी वाला पानी बनाया था। तो अच्छे से मैंने तुलसी को बॉईल कर लिया था, और उसके बाद फिर अपने लिए निकाल लिया था इस ग्लास में, और उसी बोल में मैं मनीष के लिए टी बना रही थी। और साथ में लास्ट टाइम मैंने जब ग्रॉसरी शेयर करी थी ना, लास्ट वाला व्लॉग मेरा, तो उसी में मैंने ये दिखाए थे कि मैंने ये फूड क्लिप्स, फूड को जो मतलब फूड पैकेट्स को जो लॉक करने वाले होते हैं ना, सील करने वाले, सॉरी, तो ये वो वाला क्लिप था, और इतना यूज़फुल है ये। मतलब जस्ट ऐसे ही मैंने ले लिया था, मैंने कहा चलो, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आई थिंक 40 रुपीज़ या कुछ 45 ऐसी 40-50 रुपीज़ के 12 पीसेज ये मुझे मिले थे, और इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं। कोई भी, ये मिल्क का पैकेट था जो रात को मैं बॉयल नहीं कर पाई थी, और इसमें से थोड़ा सा आधा कप जितना यूज़ करा हुआ था, तो वो फ्रिज में अगर हम खुला रखेंगे तो वो गिर जाएगा, नहीं तो फिर उसमें हमें बर्तन को यूज़ करना पड़ता है। तो ये फूड क्लिप से ही मैंने इसको पैक कर दिया था, ना ही मेरे बर्तन वगैरह गंदे हुए। अगर बर्तन गंदे हो गए तो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ही वॉश करने पड़ेंगे। तो मैंने उसको ना क्लिप से इस तरह से सील कर दिया था, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। मतलब कोई भी ओपन पैकेट्स होते हैं उसको आप सील करके रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगे मुझे ये। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, ये वही जिसमें हम खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, जैसे वो बोल्स आती हैं वाइट या ब्लैक कलर की, प्लास्टिक की होती हैं। तो ये उसकी लिड थी, ये मैं यूज़ कर लेती हूँ, जैसे मनीष को टी देती हूँ, जैसे ग्लास वाली, जैसे टेबल पे या मनीष बेडरूम में ही बैठ करके पीते हैं, तो उसमें ना नीचे पूरा कप का या ग्लास का सर्कल सर्कल बन जाता है। उसमें ट्रे यूज़ करो तो फिर ट्रे को भी प्रॉपर वॉश करना पड़ता है, तो बेटर होता है कि मैंने ये वाली जो उसका लिड होती है ना, ये मैंने बना ली है कि कोई भी ग्लास में मिल्क दो, शेक दो, या कुछ भी लिक्विड वाली चीज़ें जो हम देते हैं वो, उसके लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और जस्ट ऐसी बहुत इजी भी होती है, छोटी सी होती है, तो जल्दी से वॉश भी हो जाती है। अगर ट्रे में देंगे तो ट्रे प्रॉपर वॉश करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर मैं अपना पानी पी करके आ गई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैगन का भरता बनाने वाली थी, और ये लेकर के आई थी मैं ग्रिलर। लास्ट टाइम मैंने बैगन का भरता बनाया था, तो ये ग्रिलर जो था वो मेरे पास नहीं था। उसी दिन जा कर के ना, मैं शाम के टाइम गई थी तो मैं लेकर के आ गई थी। उस दिन नहीं, जिस दिन का ये व्लॉग था ना, जब मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करे थे, तो जस्ट ऐसे ही घूमते घूमते हम मार्केट की साइड चले गए थे, और रास्ते से ये मेरे को दिखा तो मैं लेती हुई आ गई थी। ये भी लेकर के आई थी, और वो जो सामने छोटे छोटे 2 प्लांट्स, वो आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े हुए हैं ना, वो भी मैं लेकर के आई थी। तो उसको मैंने कहा चलो यूज़ करते हैं। आज मेरे को दोबारा बनाना था बैगन का भरता, तो मैंने बैगन को जो था वो ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था, और इसके ऊपर रोस्ट होने के लिए रख दिया था। बहुत ही अच्छा था, इससे जो हमारे बर्नर्स वगैरह होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते, और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। और यहाँ पे मैंने अपने बैगन वगैरह जो थे वो रोस्ट होने के लिए रख दिए थे। टमाटो वगैरह इसके बाद करूँगी, क्योंकि इतना बड़ा ये नहीं था। इसमें स्क्वायर में भी आता है, बट स्क्वायर में उनके पास नहीं था, राउंड में था। और उसके साथ फिर मैंने ये बैगन को फ्राई करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो चॉप वॉप कर लिया था। इतने में फ़ोन आ गया था कि बाहर जो मैंने छोटी मोटी चीज़ें ऑर्डर करी थी, जो थोड़ी सी कम पड़ रही थी मेरे को, तो उसकी डिलीवरी के लिए भैया आ गए थे। 2 पैकेट घी के थे, मतलब 2 लीटर मेरे को घी चाहिए था, काऊ घी, वो मंगवाया था। और साथ में मेरे को 1 रुपये की शुगर का पैकेट मिल रहा था, तो मैंने वो भी ले लिया था, क्योंकि शुगर के पैकेट्स वैसे तो अभी मैंने मंगवाए थे, बट शुगर तो यूज़ होती है, और मेरे को 1 रुपये में मिल रही थी। फ्लिपकार्ट पे ना ऐसे ऑफ़र्स चलते रहते हैं कि आप 1000 से ऊपर की जब भी शॉपिंग करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ 1 रुपये में, मतलब 30-40 के बीच में, या 45 मैक्स, इतने तक की कोई भी आइटम ना 1 रुपये में मिल जाती है। तो मेरे को फिर से लास्ट टाइम भी जब मैंने अभी ऑर्डर करी थी तब भी शुगर मिल रही थी, और अभी भी दोबारा से मिल रही थी, तो मैंने कहा वाई नॉट, मैंने फिर से 1 रुपये में ऐड कर ली थी। तो 2 पैकेट, 2 लीटर घी था, काऊ घी था गोवर्धन का, और 1 पैकेट मैंने शुगर ले ली थी। और उसके बाद दोबारा आ गई
गई थी किचन में अपना भरता वगैरह बनाने के लिए, और आज उठी थी ना, मतलब वो कोल्ड होता है ना, तो उससे सर बहुत भारी भारी सा रहता है। तो आज मैं ना डायरेक्ट ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने हींग डाली और मतलब और कुछ भी डालना मैं भूल गई, बाद में मुझे याद आया कि मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला, मतलब तेज पत्ता वगैरह नहीं डाला, या जो भी कुछ ड्राई मसाले, वो खड़े मसाले होते हैं ना, उसमें से कुछ भी नहीं डाला। इलायची वगैरह मैं मोस्टली डाल देती हूँ, तो वो भी नहीं डाला था। और बस यहाँ पे मेरे जो अनियंस थे वो गोल्डन ब्राउन हो गए थे। उसके बीच में ये जो बैगन वगैरह का जो मैंने मटेरियल बनाया था, मतलब थोड़ा सा उसको इस तरह ऐसे थोड़ा सा दबा कर मैश करके होता है ना, वो इसमें टमाटोज़ थे, मिर्ची थी और गार्लिक थे, वो मैश करे हुए थे। सबको मैंने अच्छे से उसी पे ग्रिलर पे रोस्ट करा था। उसके बाद सारा इस तरह से मैश कर दिया था। और उसके बाद कुकिंग वगैरह मेरी फ़िनिश हो गई थी। किचन काउंटर वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करके आ गई थी। उसके बाद ये कल रात को कपड़े डाले हुए थे, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो रात को मेरे से उतरे भी नहीं, मतलब मैं भूल ही गई थी। और वैसे भी अभी स्पेस का प्रॉब्लम रहता है तो मैं छोड़ भी देती हूँ। थोड़ी सी सुबह की धूप लग चुकी थी जितनी देर यहाँ पे आती है, और उसके बाद ना धूप वैसे भी बहुत तेज़ हो जाती है, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत गरम गरम से हो रहे थे कपड़े। मैंने कहा साथ साथ उतार करके फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। साथ साथ हम उतार लेते हैं ना गरम कपड़े, उसको फ़ोल्ड कर दो तो उनकी ना क्रीज थोड़ी सी ठीक रहती है, मतलब बहुत अनप्रेस्ड से नहीं लगते। तो मैंने कहा चलो उतार लेती हूँ। और नारियल पानी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, नारियल पानी मेरे को पीने नहीं थे बट ले करके आ गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में काम आएंगे, इनको फ्रिज में रख दूँगी। फ़िलहाल जो क्लॉथ्स वगैरह थे वो मैंने जो अभी फ़ोल्ड करने वाले थे वो साइड में रख दिए थे, क्योंकि टाइम देखा तो मेरे को लगा कि फिर चलो बाद में कर लूँगी। जो वो थे ना हैंगर में हैंग करे हुए थे, वो मैंने सारे अलमीरा में जा कर के लगा दिए थे, और जो थोड़े से फ़ोल्ड करने वाले थे वो मैंने साइड में रख दिए थे। वैसे भी जो फ़ोल्ड करने वाले होते हैं ना वो मोस्टली शॉर्ट्स होते हैं या फिर बनियान वगैरह होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रेस और अनप्रेस्ड से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह भी अच्छे से झाड़ दिया था और सेट वेट कर दिया था, और पूरे टेबल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी थी। और 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो अच्छे से मैं डस्टिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी। मतलब होता है ना, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हम कुछ अच्छे से कर नहीं पाते। काम तो डेली चलता रहता है, काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना है, खाना एक टाइम बाहर से मंगवा लोगे, लेकिन दिन में 2 या 3 बार तो हर कोई खाता ही खाता है। कोई कम खाता है तो वो 2 बार खा लेता है, बट 2 टाइम कंटिन्यू बाहर का खाने का मतलब ये है कि अगर आप अभी थोड़े बीमार हो तो 2 बार बाहर का खाना खा कर के आप 2 बार मतलब डबल बीमार होने वाले हो। तो बाहर का बहुत ज़्यादा मतलब मेरे से नहीं खाया जाता, उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो काम तो चल रहा था, बट ये है कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो अच्छे से मैंने आज ना गीला कपड़ा लगा दिया था सारे, क्योंकि गीले कपड़े से ना थोड़ी सी डस्ट वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाती है। मतलब हर चीज़ पे ना एक थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट आ जाता है, जो हमारा फर्नीचर होता है ना वो थोड़ा सा शाइन शाइन सा करने लगता है, और कॉलिन से कर दो तो वो फिर और भी ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो सिंपली मैंने उसको क्लॉथ को अच्छे से वेट करके अच्छे से सारा फर्नीचर वगैरह बाहर का क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई नहीं थी, अभी मेरे को ग्रूमिंग वगैरह करनी थी, बट हाथ में आ गया था तो मैंने पहले कर दिया, क्योंकि मेरे को वो एरिया अच्छे से मैंने झाड़ा था। मोस्टली ऐसा होता है मैं वो वाला एरिया क्लीन कर रही होती हूँ ना, तो मेरे माइंड से एकदम स्किप हो जाता है कि मेरे को अभी ग्रूमिंग करनी है, तो साथ ही साथ हाथ में आता है ना तो मैं कर देती हूँ। और वैसे भी वो जो टेबल है ना वो दिन में बहुत बार क्लीन होती है, उसमें मैं गीला कपड़ा दिन में बहुत बार लगाती हूँ, क्योंकि कुकिंग कह रही हूँ, चॉपिंग वगैरह का काम भी मैं वहाँ पे करती हूँ। और मोस्टली जितने भी किचन से रिलेटेड काम होते हैं ना मैं वहीं आकर के करती हूँ, क्योंकि फ़ैन चलता रहता है और बिना फ़ैन के किचन में खड़े होना मतलब बहुत मुश्किल है। अभी मैं सोच रही हूँ कि किचन में मैं एक फ़ैन ज़रूर लगवा लूँ एटलीस्ट। फ्लेम पे अगर कुछ कुक हो रहा है उस टाइम में नहीं चला सकती तो क्या थोड़ा सा साइड में लगवा करके जब हम वहाँ पे चॉपिंग वगैरह का काम करते हैं तो एटलीस्ट तब वो यूज़ हो जाएगा, या फिर हम बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं तो तब हो जाएगा। और उसके बाद सारी क्लीनिंग मैंने फिनिश कर दी थी और मैं नहा करके आ गई थी। बेटू को लेने जाना था क्योंकि मुझे और मेरी नोज़ पे इतना मोटा पिंपल हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, वैसे कोल्ड हो रहा है और इतना मोटा पिंपल हो रहा था, और मतलब ऐसा लग रहा था कि गर्मी भी हो रही है, गर्मी की वजह से पिंपल होते हैं जब स्टमक हमारा हीट कर जाता है, और साथ में मेरे को कोल्ड भी हो रहा था। और इधर की साइड शेडो पड़ रही है ना तो इसलिए ये प्रॉपर दिख नहीं रहा, जब लाइट पड़ती है ना तब पता चल रहा होगा प्रॉपर कि ये बहुत मोटा था।
इसमें मुझे हल्का हल्का पेन भी हो रहा था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बेटू को लेकर के, अभी रिक्शे में ही थी तो बाहर मेरे को फ़ोन आ गया था अगेन फ्लिपकार्ट से, मैंने कुछ ऑर्डर करा हुआ था तो पार्सल मेरे को रिसीव हुआ था। मैंने अभी बताया ना 2 दिन पहले का व्लॉग था, उस टाइम मैंने फ़ॉइल लगाई थी कैसरोल में, बट उसके बाद मैंने ऑर्डर कर दिया था पेपर फॉइल, क्योंकि वो जो फॉइल का रोल था ना वो मे बी हो जाएगा 1 वीक में या फिर 10 डेज़ में फ़िनिश, तो मेरे को मंगवाना था। अभी थोड़ा सा हॉट डील में ऑप्शन वो ऑफ़र आया हुआ था तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो इसमें मैंने मंगवाए थे पेपर फॉइल होती है ना, मतलब पेपर रोल, बटर रोल भी बोल सकते हैं, बटर पेपर सॉरी। तो मैं बाहर आई थी तो भैया आए हुए थे, उन्होंने फ़ोन करा, मैंने कहा भैया 2 मिनट वेट करो, बस मैं पहुंच गई। तो बस वही रिसीव हुआ था मुझे। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।